नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर के प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी पिछले 2 साल से मुजफ्फरनगर के अलग अलग चौराहों पर महीने की पहली तारीख को सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन करते आ रहे हैं और आज ये आयोजन हुआ नवीन मंडी स्थल के ठीक सामने। आज जो राष्ट्रगान का कार्यक्रम था, ये पूरा कार्यक्रम इन्होंने आज समर्पित किया उन पहलवान बेटियों के नाम जो न्याय की मांग को लेकर पिछले दिनों जंतर मंतर पर बैठी थी। वो आंदोलन सरकार के द्वारा समाप्त कराया गया या कहिए कुचला गया। उसके बाद महिला पहलवान हरिद्वार में अपने मेडल तक गंगा मां में प्रवाहित करने के लिए पहुंची। हालांकि वो सिलसिला चौधरी नरेश टिकैत वहां पहुंचे, उन्होंने वो पूरी जो पहलवान जो कृत्य करने वाले थे उसे रोका, उन्हें समझा बुझाकर। और आज उसी के प्रति इस सामूहिक राष्ट्रगान का जो कार्यक्रम था उसमें उन महिला पहलवानों के प्रति अपना समर्थन भी जताया गया। तो मनीष जी, आज आपने राष्ट्रगान किया, क्यों उन महिला पहलवानों के प्रति आपने पूरा कार्यक्रम समर्पित किया? देखिए मान्यवर, हमारा जो समाज सेवा टीम के साथ साथ जो हर पिछले माह की 1 तारीख को राष्ट्रगान चलता है, वो उन लोगों को समर्पित होता है जो इस देश के लिए कुछ करते हैं और इस देश का गौरव बढ़ाते हैं। उसी कड़ी में आज ये कुकड़ा चौक में जो सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया, ये समर्पित किया गया आज उन बेटियों को जो इस समय एक न्याय की गुहार लगाए बैठी हैं और उन्हें आस है कि ये भारत देश उनके साथ न्याय करेगा। देखिए, उनके साथ आज इस मंच के माध्यम से हम सरकारों से भी मांग करते हैं, बहुत बीच में इसमें इंटरफेयर करके कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालें जिससे ये धरना प्रदर्शन खत्म हो और उन बेटियों का सम्मान और गौरव जो खत्म हो रहा है इस सड़क के रास्ते, वो उन्हें पुनः दोबारा लौटाया जाए और जो भी इसमें दोषी हो उस पर खिलाफ कार्रवाई हो उसमें। लेकिन आप ये देखते हैं कि वो बेटियां आज हर वो माँ बाप सक्षम हैं कि जो अपनी बेटियों को बाहर इस फील्ड के रास्ते बाहर भेजना चाहते हैं और अपने भारत देश का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, तो वह माँ बाप भी आज सोच रहे हैं कि हमारी बेटी का भविष्य जो इतना सुंदर भविष्य में बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सुरक्षा के दायरे में है या कि नहीं है। तो सरकारों को ऐसे नियमों के लिए बहुत जल्दी कुछ कमेटियां गठित करनी चाहिए और आज का ये जो सामूहिक राष्ट्रगान है हर उस बेटी के लिए समर्पित है जो इस देश का गौरव बढ़ाने का कार्य करती हैं और इस देश में निवास करती हैं। आज ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ है कि इसमें सिर्फ ये भारत ही नहीं, विदेशियों की निगाहों पर भी टिकी हुई है। हमारी इज्जत, जो बेटियों की इज्जत दांव पर लगी हुई है, कुछ पहला तो लोग उनको कुचला चाह रहा है, तो ये वाकई में ही शर्मनाक है। तो इसमें बहुत जल्द जन आंदोलन की आवश्यकता है। इसमें धरने प्रदर्शन जो कर रहे हैं अपने अपने पर्याप्त उस हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें जन सहयोग उन बेटियों को मिलता है तो जरूरी हमारी बेटी सरकारें हमारी बेटियों के बारे में सोचेंगी, उनकी सुरक्षा की गारंटी देंगी। जब उन महिला पहलवानों ने, या पहलवान भी कह ले चूंकि बजरंग पूनिया भी साथ में है, जब विदेशों की धरती पे मेडल जीते तो पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। अब जब वो आंदोलन के रास्ते पे अख्तियार कर रहे हैं तो जो आरोपी है वही उन्हें एक जाति विशेष तक समेटने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, सिर्फ इस तरह के मुद्दे से सरकार को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं तो सिर्फ इस बात से सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है जो देश में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द सही सच्चाई पता लगाकर जो भी उचित कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए जिससे हमारी बेटी का मनोबल इस देश से ना गिरे। क्योंकि सबसे बड़ी जो खतरे की घंटी उनको लगती है, अगर अपने देश से बाहर भी जा रहे हैं तो देखिए विदेशी कल्चर अलग होता है और ये हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति, ये अलग संस्कृति है। इसलिए इस केस पर जो है निगाहें हमारे हिंदुस्तान के अलावा बाहर मुल्कों की भी है और ये सरकार की नाक का सवाल भी और हमारे भारत की नाक का सवाल भी बना हुआ है। कुश्ती के खेल की बड़ी हस्ती मुजफ्फरनगर जिले की जितेंद्र सिंह जी कुश्ती कोच भी हैं, तो पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं जितेंद्र जी, और क्या मांग आपकी सरकार से है इस मामले में? मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उस पर गंभीर मामले हैं। और एक तरफ तो वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, तमाम अवार्ड जीते हैं और दुनिया का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जहां से वो खिलाड़ी मेडल जीत कर ना लाए हों। दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिस पर गुंडा एक्ट और तमाम तरह के मुकदमे लगे हुए हैं, सैकड़ों मुकदमे लगे हुए हैं। तो ये तो कहने की कोई बात ही नहीं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन झूठ है और कौन सच है। तो इसमें तो सरकार, यहाँ भी सरकार अपने आप को वोट का इंतजार कर रही है कि कहाँ हमारी वोट मिलेगी, कहाँ सीटें आएंगी। इसमें भी राजनीति हो रही है। यही घटना अगर विदेशों में होती तो शायद पूरा देश हिल गया होता। और हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े स्टार प्लेयर हैं, वो चाहे अभिनव बिंद्रा हो, विजेंद्र सिंह हो, हरभजन सिंह हो, या और भी चोपड़ा जी हैं भाला फेंक वाले, नीरज चोपड़ा,
तमाम स्टार प्लेयर खिलाड़ियों के साथ आ गए हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता ने यह दिखा दिया है कि राजनीतिक लोग, सत्ता लोग सर्वोपरि है, खिलाड़ी कोई मायने नहीं रखता। और इस तरह तो जो हम ओलंपिक के मायने समझते थे कि ओलंपिक का मेडल जिसने लिया हो तो उसकी तो देश में बहुत सारी मान कान होगी, उसका महत्व होगा, इन्होंने ओलंपिक के मेडल के महत्व को ही खत्म कर दिया है। और जितनी इसकी निंदा की जाए प्रकरण की इतना कम है, बहुत दुखदाई है। हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, खिलाड़ियों की सपोर्ट में हैं, और आरोपी व्यक्ति बचने के लिए विभिन्न बहाने ढूंढ रहा है। कभी तो कहता है कि ब्रजभूषण सिंह ने कुश्ती में नियम परिवर्तित किए थे इसलिए लोग बौखलाए हुए हैं, जबकि नियम पहले से जो थे वही लागू हैं, और ये खिलाड़ी हमेशा नियमों के अनुसार ही विदेश गए हैं, हमेशा ट्रायल दे करके गए हैं। और जो नरसिंह यादव का प्रकरण छेड़ा था, मैं उसमें बता देना चाहता हूं कि उसमें सुशील के साथ चीटिंग हुई थी। सुशील ने कहा था कि मैं ओलंपिक खेलना चाहता हूं, ट्रायल लीजिए। उस टाइम सुशील की ट्रायल नहीं ली गई, जबकि नियम यह था कि वो व्यक्ति पहले ही 2 ओलंपिक का मेडलिस्ट था। जब कोई ओलंपिक में टीम जानी थी तो सुशील का ट्रायल लिया जाना चाहिए था। उसने पूरे हिंदुस्तान में गुहार लगाई, रिक्वेस्ट की कि मेरा ट्रायल लो, नरसिंह अच्छा है तो नरसिंह जाए, मैं अच्छा हूं तो मैं जाऊं। लेकिन सुशील को जाना चाहिए था, ट्रायल नहीं दिलवाई। और उस व्यक्ति को जो डोपिंग कर रहा था, जो स्टेरॉइड इंजेक्शन से ले रहा था, उसको जबरदस्ती ओलंपिक में भेजने की कोशिश की। ओलंपिक कमेटी ने, वहां वाडा ने उसको बाहर किया, देश अपमानित हुआ, वजन खाली रह गया। बेहतर होता वहां सुशील जाता, लेकिन जब गहरी जांच हुई, डीपली जांच की गई, तो पाया गया कि खाने में स्टेरॉइड नहीं, इंजेक्शन के माध्यम से स्टेरॉइड दिया था। तो एक तो ये बात गलत है कि नियमों में परिवर्तित किया इसलिए खिलाड़ी आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी बहाने बनाते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हार गया था, कुश्ती संघ का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता है, इसलिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष की ना बजरंग को जरूरत है ना उन बहनों को जरूरत है, क्योंकि उन्होंने वो पदक जीते हैं। उनके सामने कुश्ती संघ का अध्यक्ष कोई मान्य नहीं रखता। ये भी बहाना गलत है। कभी कहते हैं कि वो जाट जाति है, कम्युनिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पीड़ित लड़कियां हैं, 7 लड़कियां हैं, उसमें दूसरी जाति की भी हैं। तीसरे कभी कहते हैं कि वो हरियाणा के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का पहलवान एक है, और यदि कुश्ती में हरियाणा को बाहर निकाल दिया जाए तो केवल एक मेडल 1952 में आया था, केडी जागो का। केडी जागो के बाद अगर कुश्ती में मेडल आया है तो तमाम हरियाणा के प्लेयर्स का आया है। मैं कहता हूं इसमें खूब परिवार, खेलों में तो खूब परिवारवाद होना चाहिए, एक एक परिवार में जितने बच्चे हैं और माँ बाप सब खेलें। राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, संघ में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का सचिव 3 पीढ़ियों से, पिछले 50 साल से एक परिवार में है कुश्ती संघ का सचिव। सबसे पहले 50 साल पहले गुप्तेश्वर मिश्रा सचिव बने थे उत्तर प्रदेश के, 50 साल पहले। उसके बाद उनका बेटा बलराम मिश्रा बना, उसके बाद उनका बेटा प्रेम मिश्रा फिलहाल है, और अब प्रेम मिश्रा के यहाँ कोई बेटा नहीं है तो वो अपने भांजे को बनाना चाह रहा है। 50 साल से 3 पीढ़ियों में एक ही परिवार में कुश्ती संघ का सचिव है। रही बात अध्यक्ष की, ब्रजभूषण जी की, ये खुद 12 साल से अध्यक्ष हैं। इनका बेटा उपाध्यक्ष है, इनका दूसरा बेटा राष्ट्रीय संयुक्त सचिव है, इनका दामाद बिहार का अध्यक्ष है, इनका बेटे का साला एक महाराष्ट्र वगैरह का सचिव है। तो परिवारवाद तो संघ में है, और संघ की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज खिलाड़ी है, खिलाड़ी सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हिंदुस्तान में खिलाड़ी चौथे नंबर पर है। पहले सरकार और सरकार के अधिकारी हैं, दूसरे नंबर पर खेल संघ है, और तीसरे नंबर पर जितने मेडिसिन बेचने वाले, सामान बेचने वाले और एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं, ये हैं। खिलाड़ी और खेल तो बेचारा कोने में रो रहा है, चौथे नंबर पर है। बड़ा दुर्भाग्य है खिलाड़ियों का। और इस देश में खेल को यूज किया जा रहा है, खेल खेलों के लिए नहीं है, खेल तो खेल संघ के पदाधिकारियों के लिए, नेताओं को एडजस्ट करने के लिए हो रहा है कि नेता और उसके लोग कैसे एडजस्ट हो, रिटायर्ड अधिकारी कैसे एडजस्ट हो, और गुंडे और बदमाश कैसे एडजस्ट हो। उन पर हुकूमत चलाते हैं जो स्टार प्लेयर हैं, उन पर हुकूमत चलाने के लिए वो लोग आते हैं जो 2 कौड़ी के हैं। खिलाड़ी 2 कौड़ी के नहीं, वे 2 कौड़ी के लोग हैं जो इन पर हुकूमत चलाने के लिए आते हैं। इसलिए खेलों में सुधार होना चाहिए, खेल संघों की ताकत खत्म कर देनी चाहिए। सरकार को खेल संघ हटा करके पूरी ताकत अपने अंदर हो या खिलाड़ी के अंदर हो, ईमानदारी से काम हो। अच्छा मनीष जी, आप समाज सेवी हैं। कल ब्रजभूषण सिंह का पुतला फूंका एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोगों ने, और उस पे ऐसी कार्रवाई हुई कि पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। क्या ऐसी कार्रवाई उचित मानते हैं आप? देखिए मान्यवर, हमारा जो मंच है वो सभ्य मंच है, और वे लोग भी सभ्य हैं, लेकिन राजनीति
के कारण वो लोग, छोटे बच्चे आज के टाइम में युवा शिकार हो रहे हैं, जो कि युवाओं को शायद नहीं होना चाहिए। अगर अपने बहन बेटियों के सम्मान में अगर खड़ा होना है तो उसके लिए सीधा रास्ता भी है, और अपने मजबूत तरीकों से अधिकारियों के माध्यम से अपनी बात ऊपर तक पहुंचाएं, लेकिन ऐसे करते ना करें जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़े और समाज में एक डर का माहौल पैदा हो, जिससे जातिवाद को बढ़ावा मिले। ऐसा कार्य कोई ना करे कि जातिवाद में बढ़ावा ना मिले, और अपने अपने परिवारों के साथ, अपने जिले के सभी नागरिकों के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहें, क्योंकि राजनीतिया कभी भी जेल में नहीं जाता। जेल में जो वो जाते हैं जो उनके नीचे वाले लोग होते हैं, और उनका मिसयूज होता है। आज का युवा हमारा भविष्य पढ़ाई पर ध्यान दे, और हर जाति धर्म से मेल जोल कर रखे। एक जाति विशेष कुछ नहीं होती है, सभी की जातीय विशेष अपने अपने धर्म की मजबूत होती हैं। और आजकल जितना भी करे चल रहा है वो सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देने का कार्य चल रहा है। शायद इस देश के लिए, भविष्य के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि हर एक आदमी अपने आप को इसमें मजबूत शक्तिशाली मानता है, जबकि हकीकत यह है कि ये भारत देश ही मजबूत है। यहाँ के मजबूत अगर नागरिक है तो ये देश मजबूत है। जिस तरीके की तस्वीरें जंतर मंतर से आई, जिस रोज ये आंदोलन समाप्त कराया गया, वे बेटियां जो देश से मेडल जीत कर लाई, उनके चेहरे तक पे पुलिस के बूट थे। देखिए, यही हमारा देश का दुर्भाग्य है कि आज जो आप देखते हैं, ये जो योजनाएं होती थी कभी अंग्रेजों के समय में होती थी, आज वही तानाशाही चल रही है। खुले लगाम कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल न रखते हुए भी ऐसे करते हैं कि नागरिकों के साथ गंदा व्यवहार करते हैं, और वो तो फिर भी महिलाएं हैं। तो ऐसे अधिकारियों पर, और जिन्होंने तिरंगे का वहां पर अपमान भी किया है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग हम आपके चैनल के माध्यम से उनके लिए करते हैं। तो खिलाड़ियों को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है, अलग अलग संस्थाएं भी खिलाड़ियों के समर्थन में आ रही हैं। मुजफ्फरनगर में आज सौरखाप पंचायत भी है, और 4 तारीख को हरियाणा में भी एक बड़ी पंचायत इस मामले में बुलाई गई है। आज समाज सेवी मनीष चौधरी, उनकी टीम ने भी यहाँ राष्ट्रगान किया, और वो राष्ट्रगान आज का जो महिला खिलाड़ी अपने अधिकारों के लिए, न्याय के लिए संघर्ष कर रही है, उनको समर्पित रहा। सुरेंद्र पाल सिंह आर्य। ये आज जो का राष्ट्रीय जो कार्यक्रम जो हुआ राष्ट्रगान का, ये उन पीड़ित महिला पहलवानों के लिए हुआ है जिनको वास्तव में, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, और उनके साथ आज जो है वास्तव में अत्याचार हो रहा है। तो उसी की इस कड़ी में उनको समर्पित करते हुए ये राष्ट्रगान कार्यक्रम किया गया है। वास्तव में हमारी सरकार को राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए। ये हमारी सरकार श्री राम के नारे लगाती है, लेकिन श्री राम की एक भी बात नहीं मानती। श्री रामचंद्र जी तो वास्तव में वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्र सत्ता के लिए, राष्ट्र को, देश की जनता के लिए अपनी पत्नी को भी जो है त्याग दिया था, और आज ये एक अपराधी को भी संरक्षण दे रहे हैं केवल जो है वोट पाने के लिए। तो मेरा तो यही वो है सरकार की, सरकार को सद्बुद्धि परमात्मा दे, और वास्तव में इनको न्याय मिले। हमारी जो बेटियां हैं, जो देश का गौरव है, इनको न्याय मिले।